आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। यहाँ एडमिशन पाना कैंडिडेट्स का सपना होता है और लगभग हर किसी का ये मानना होता है कि आईआईटी में एडमिशन हो गया यानी आपका करियर सेट हो गया है। लेकिन पिछले कुछ सालों से आईआईटी प्लेसमेंट में कमी आई है। आईआईटी 2024 बैच के सभी 23 परिसरों में करीब 38% छात्रों को प्लेसमेंट नहीं मिला है। आईआईटी का प्लेसमेंट ड्राइव अब खत्म होने को है। आईआईटी कानपुर के एक पूर्व छात्र धीरज सिंह ने इस बारे में कई आरटीआई आवेदन दिए थे। इनके जवाब में 38% छात्र जो हैं उनको नौकरी नहीं मिलने वाली जानकारी सामने आई है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ने प्लेसमेंट के लिए अपने पूर्व छात्रों की मदद मांगी है। उनसे ये गुहार लगाई गई है एक तरह से कि अगर आप लोग रेफरेंस देंगे, आप लोग मदद करेंगे तो इन लोगों के भविष्य के लिए अच्छा होगा और आप लोगों की मदद से ही ये छात्र आगे बढ़ पाएंगे। तो कुछ आंकड़ों की भी बात कर लेते हैं। सभी 23 कैंपस को अगर मिला लिया जाए तो पिछले साल यानी 2023 में 4000 से ज्यादा छात्रों का प्लेसमेंट नहीं हुआ था। उस साल ये आंकड़ा करीब 23% था और इससे भी पहले 2022 की अगर बात करें तो 3000 से ज्यादा करीब 19% विद्यार्थियों को कैंपस से नौकरी नहीं मिल पाई थी। तो इस तरह से जो अलग अलग साल हैं उसमें धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि बढ़ोतरी हो रही है। 2024 में 38% है, 2023 में 23% और 2022 में 19% छात्रों का प्लेसमेंट नहीं हो पाया था। तो अब छात्र जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे जो हैं उन्होंने अब प्लेसमेंट के लिए जो छात्र हैं, पूर्व छात्र हैं, उनसे मदद यहाँ पर मांगी गई है। यहाँ पर हम दिखा दें आपको कि पूर्व छात्रों से जो मदद मांगी गई है उसमें इंटर्नशिप के लिए भी पूर्व छात्रों का सहारा लिया जा रहा है, जो कि अमूमन दूसरे संस्थानों में भी हम देखते हैं कि होता है कि जब पास आउट होते हैं कहीं से तो उनसे कहा जाता है कि आप अपना रेफरेंस दें, वहाँ पर इंटर्नशिप करवा दें। इसके अलावा बिट्स ने 2 महीने पहले ही मदद जो है पूर्व छात्रों से मांगी है। आईआईटी बॉम्बे में 250 छात्रों का प्लेसमेंट नहीं हुआ है। पिछले साल 329 छात्रों को नौकरी नहीं मिली थी। 2022 के सेशन की बात करें तो करीब 171 छात्र जो हैं वो अभी भी बेरोजगार हैं। तो इससे कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो साफ हो रही है कि क्या चल रहा है फिलहाल आईआईटी को लेकर और प्लेसमेंट क्यों नहीं हो रहा है। उसके कई वजह हो सकती है, लेकिन अगर बिट्स के कुलपति वी राम गोपाल राव की बात माने तो उन्होंने कुछ कारण बताए हैं जिसमें उनका ये कहना है कि हर जगह प्लेसमेंट जो है वो 20 से 30% तक उसमें कमी आई है, उसमें गिरावट दर्ज की गई है। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि सबको नौकरी देने के जो दावे हैं उसमें नौकरियां अच्छी नहीं हैं। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि चैट जीपीटी में बड़े जो लैंग्वेज मॉडल हैं उनका असर जो है वो अब पड़ता हुआ कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। इसके अलावा कई देशों में इस साल चुनाव है। कंपनियां जो हैं वो वेट एंड वॉच की नीतियां इस वक्त अपनाती हुई नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर अलग अलग छात्रों की हम बात कर रहे हैं कि आईआईटी के जो 23 कैंपस है वहाँ पर क्या स्थिति जो है वो इस बार देखने को मिल रही है। और प्री डिसाइडेड जो सैलरी होती है वो भी एक तरह से कहीं ना कहीं वजह जो है वो होती हुई देखा जाता है, जो प्री डिसाइडेड पैकेज होता है। तो यहाँ पर फिलहाल ये चिंता का विषय है क्योंकि कई छात्र ऐसे भी हैं जो अभी भी आईआईटी में जाने का सपना देख रहे हैं, जो तैयारियां उसके लिए कर रहे हैं। और इस तरह की खबर जब आती है कि प्लेसमेंट जो है उनमें कमी आ रही है और साल दर साल ये जो कमी है, ये जो गिरावट है नौकरी ना मिलने की, प्लेसमेंट ना मिलने की, उसमें बढ़ोतरी हो रही है, तो वो परेशान करने वाला है, वो चिंता पैदा करने वाला है। तो ये भी यहाँ पर जो बिट्स के कुलपति हैं वो बता रहे हैं कि हर जगह प्लेसमेंट जो है उसमें 20 से 30% कमी आई है। चैट जीपीटी और जो बड़े लैंग्वेज मॉडल हैं वो भी कहीं ना कहीं जो प्लेसमेंट्स हैं उनको प्रभावित करते हैं, क्योंकि चैट जीपीटी का सहारा ले लिया जाता है तो उसमें कई बार एम्प्लॉय का काम जो है वो हो जाता है। इसके अलावा चुनाव अगर कुछ जगहों पर हो रहे हैं तो कंपनियां जो है वो वेट एंड वॉच की नीति अपनाती हुई नजर आ रही हैं। और इकोनॉमिक स्लो डाउन जो है वो भी एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि कंपनियां आर्थिक रूप से जूझ रही हैं और ये भी एक समस्या है। तो आईआईटी कानपुर में प्लेसमेंट में जिस तरह की कमियां आई हैं वो अपने आप में एक बड़ा मामला बनता जा रहा है। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं दमनीश कुमार। दमनीश जी, शुक्रिया आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ पर इस बार का जो आरटीआई से खुलासा हुआ है, आप तक भी ये जानकारी पहुंची होगी, 2024 में 38% के करीब जो प्लेसमेंट है उनमें कमी आई है पिछले 2 सालों के मुकाबले। क्या बड़ी वजह कोई आप यहाँ पर देख पा रहे हैं? धन्यवाद अदिति। तो बड़ी वजह तो काफी सारी हैं। देखिए, जब
आईआईटी में स्टूडेंट जाते हैं तो उनका पहला सपना जॉब काफी सारे लोगों का नहीं होता है। प्लेसमेंट में रजिस्टर तो करते हैं लेकिन उनका होता है स्टार्टअप, विच इज अभी काफी ज्यादातर लोग अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं। कोई आगे पढ़ने के लिए जाना चाहता है, कोई एमबीए करना चाहता है, कोई यूपीएससी की तैयारी करना चाहता है। तो जो है पहला पहला सपना जॉब नहीं होती है। लेकिन या अगर हम केवल डेटा देखेंगे तो डेटा में वो चीज़ नहीं दिखती है हमें। तो हमें ये दिख रहा है कि 38% लोगों का प्लेसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन उनसे काफी लोग ऐसे होंगे जो इनको जॉब चाहिए ही नहीं होगी। दूसरा ये है कि आजकल कंपनीज जो हैं उनका भी अपना हायरिंग का प्रोसेस चेंज हो गया है। तो ज्यादातर कंपनीज जो हैं वो कैंपस में जाने के बजाय वो स्टूडेंट्स को बोलती हैं उनके यहाँ पे पोर्टल पे रजिस्टर करो। पोर्टल पे उनका अपना कंपटीशन होता है या उनका अपना तरीका होता है हायर करने का। तो वो चीज भी इन 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 जो आपके आंकड़े हैं उनमें कंसिडर नहीं होती है। तीसरा ये है कि काफी सारे लोग जो जॉब करना चाहते हैं उनकी अपनी एक ड्रीम जॉब होती है, एक ड्रीम कंपनी होती है, दैट कि मैं इस कंपनी में ही अप्लाई करूंगा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो नहीं आती है कंपनी, तो वो वहां पे दिखता नहीं है वो चीज आंकड़ों में। तो दूसरा सप्लाई डिमांड का तो हमेशा रहता ही है। आजकल कंपनीज थोड़ा सा सबसे बड़ा जो हायरिंग होती है वो आईटी सेक्टर की तरफ से होती है। आई थिंक वो थोड़ी सी स्लो है अभी। लेकिन आई एम श्योर जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अगर प्लेसमेंट सीजन में उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है तो वो बाहर जाके बहुत आसानी से हो जाएगा उनका। जी। दमनीश जी, यहाँ पर आईआईटी जैसे संस्थान जब होते हैं तो पढ़ाई करने के बाद जो कैंडिडेट्स का सैलरी स्ट्रक्चर है वो लगभग एक तरह से तय होता है और उससे कम पर वो करना नहीं चाहते हैं। तो क्या जैसे यूएस राइट। यूके जैसी जो कंपनीज आती हैं वो प्री डिसाइडेड पैकेज को लेकर हाँ नहीं बोल पाती हैं, ये भी एक वजह है? देखिए, पैकेज तो सबके डिफाइंड होते हैं। जब आप प्लेसमेंट में जाते हैं, कंपनीज अपना प्लेसमेंट में अप्लाई करती हैं किसी भी इंस्टीट्यूट में, तो उनका सैलरी पैकेज वगैरह डिफाइंड होता है जो कि पब्लिसाइज भी होता है वहाँ पे। एंड वो एक रीजन होता है लोगों का उस कंपनी में बैठे या नहीं बैठे उसके लिए। हाँ, तो ये हो सकता है कि जैसे अगर आप पिछले सालों का देखेंगे तो लगभग मैं डेटा देख रहा था, लगभग एवरेज was somewhere at around 17 lakhs per year। तो अगर उससे कम ऑफर हो रहा होगा कहीं पे तो लोग उस पर्टिकुलर कंपनी में इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे और हो सकता है ना बैठे उसमें। तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि उन्होंने अप्लाई ना किया हो। जी। दमनीश जी, और एक चीज़ है कि बिट्स और आईआईटी के जो कुछ संस्थान हैं या जहाँ पर कुछ पूर्व हम्म। छात्र जो हैं उनसे मदद मांगी जा रही है रेफरेंस के लिए, इंटर्नशिप के लिए, जॉब्स के लिए, तो वो किस तरह से काम करता है और वो कितना मददगार साबित हो सकता है छात्रों के लिए? देखिए, वो एलुमनाई वाला जो चैनल होता है वो हमेशा ही एक्टिव होता है। प्लेसमेंट जो इंस्टीट्यूट के प्लेसमेंट्स होते हैं वो कोई नई चीज नहीं है। जो प्लेसमेंट ऑफिस होते हैं इंस्टीट्यूट के वो अपने जो पुराने एलुमनाइज होते हैं उनको चीजों के लूप में रखते हैं। तो वो जो आपके पुराने लोग हैं जो निकले हुए हैं आपके इंस्टीट्यूट से, वो कंपनीज में होंगे, अच्छी पोजीशन पे होंगे, तो उनको हमेशा लूप में रखा जाता है और उनसे ये मदद की एक्सपेक्टेशन होती है कि अगर आपके यहाँ पे हायरिंग हो रही है, क्योंकि आप इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड हो, वहां से आप निकले हो, तो आप जो है अपने जो स्टूडेंट्स, करंट स्टूडेंट्स हैं, उनको हेल्प करोगे आप। और अगर आपके यहाँ पे पोजीशंस ओपन है तो आप एज ए प्रेफरेंस आप उनको फेयर इवेल्युएशन का प्लेटफॉर्म दोगे। तो वो सारे जितने भी आपके प्लेसमेंट ऑफिसेस होते हैं वो आपको आपके अपने एलुमनाई से कनेक्ट रखते हैं इस बात का। तो ये कुछ नया नहीं है, लेकिन हाँ इस बार बिकॉज थोड़ा सा प्लेसमेंट डाउन है, आई थिंक 38% या कुछ आरटीआई में जो आया है, तो उसकी वजह से जी, ये सारे लेटर वगैरह हाईलाइट हो रहे हैं, बट इट्स अ नॉर्मल प्रोसेस। बिल्कुल। संक्षेप में एक और सवाल आपसे यहाँ पर जानना हम्म। चाहूंगी उसका जवाब कि चैट जीपीटी और जो लैंग्वेज मॉडल हैं वो कितना रोल प्ले कर रहे हैं ये जो प्लेसमेंट में कमी आई है उसमें? गुड क्वेश्चन। आई थिंक अभी थोड़ा सा जल्दी है अगर उसका रीजन देखा जाए, बिकॉज आईआईटी जितने आईआईटीज हैं, बिट्स हैं, ये हाईली क्वालिफाइड स्टूडेंट प्रोड्यूस करते हैं जो बेसिकली खुद कंट्रीब्यूट करते हैं इस तरह की टेक्नोलॉजी को बनाने में, इस तरह की टेक्नोलॉजी को बाकी मास अडॉप्शन करवाने के लिए। तो उनका रोल काफी इम्पोर्टेंट है। चैट जीपीटी और एनी अदर एआई जी। that may impact a lot of manual kind of things, but
इस तरह की जॉब्स के लिए आई डोंट थिंक दैट इज द रीजन राइट नाउ फॉर इट. इफ यू सी द ट्रेंड, आई मीन इफ यू सी द लास्ट फ्यू इयर्स ट्रेंड, this data, this is increasing as well as the people in the institute are also increasing. The number is increasing for the student. Uh, जी तो दूसरा एक और रीजन है कि द लाइफस्टाइल ऑल्सो, द पीपल डू नॉट वांट ए फुल टाइम जॉब. इफ यू सी द करंट जनरेशन, दे आर लुकिंग फॉर द जॉब्स विच आर मोर consulting kind of jobs where they can do the job from anywhere. So there are a lot of thought behind the what kind of job I need. Okay, जी so ये सब mixed reason है. I mean you can't put on one thing, but I'm sure that सारे students जो हैं वो बहुत अच्छा वहाँ पे अगर नहीं हुआ है तो बाहर निकलेंगे जी तो उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी. शुक्रिया दमनीश जी आपका इस तमाम जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। तो उम्मीद यही करते हैं कि जो छात्र आईआईटी में जाने का सपना देख रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं या जो अभी पढ़ भी रहे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी वक्त जिस तरह का है वो हमेशा नहीं रहेगा.